तिन्ही सोहाई न अवध बधावा, चोरही चंदनी राती न भावा। सारद बोली बिनय सुर करही, बारही बार पाए ले परही। अवध में जो बधाइयों का सिलसिला चल रहा था वो देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा था। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसमें वो दिख सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, चोरों को अमावस की गुप्त अंधेरी रात अच्छी नहीं लगती। वो देवता लोग सरस्वती जी के पास जाते हैं और उनके पैरों में पड़कर उनसे विनती करते हैं, विपत्ति हमारी बिलोकी बड़ी, मातु करी सोई आजू। रामु जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। वो सरस्वती जी से विनती करते हैं कि हे माता, हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, आप हमारी मदद करें। आज ऐसा काम कीजिए कि कल सुबह होने पर राम का राज्याभिषेक ना हो और वो राज त्याग कर वन को चले जाएं। ये सब देवता लोग कह रहे थे, ना कि राक्षस लोग। सुनी सुर बिनय ठाड़ी पछताती, भयू सरोज बिपिन हिमराती। देखी देव पुनि करही निहोरी, मातु तोही नहीं थोरियूं खोरी। देवताओं की ये बात सुनकर सरस्वती जी वहाँ खड़ी खड़ी पछताने लगी कि ये क्या कह रहे हैं, उनको कुछ होश भी है या नहीं। उनको लगने लगा कि जैसे वो कोई बर्फ भरी रात है और अयोध्या के वो खिले हुए कमल पर उनको गिरना है। जब देवताओं ने सरस्वती जी को पछताते देखा तो वो उनसे बार बार प्रार्थना करने लगे और उनसे कहा कि हे माता, चिंता मत करो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आप पर कोई आँच नहीं आएगी, किसी को भी पता नहीं चलेगा। बेसमय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। वो आगे कहते हैं कि आप सोच रही होंगी कि अगर राम जी का राज्याभिषेक नहीं हो और उनको जंगलों में जाना पड़े तो राम दुखी होंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। राम को ना किसी चीज़ की खुशी होती है, ना ही किसी चीज़ से दुख होता है। वो इन सब से ऊपर हैं। हे माँ, तुम तो सब राम का प्रभाव जानती हो, क्यों चिंता करती हो। ये जीव तो दुख सुख के कर्म में बंधा हुआ है। समझ लेना कि राम का ही वो कोई कर्म था, इसलिए उनको वन में जाना पड़ा। वो आगे कहते हैं कि अब आप देवताओं को का हित करने के लिए अयोध्या जाओ। बार बार गही चरण संकोची, चली बिचारी विबुध मति मोची। ऊंच निवासु नीची करतूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार देवताओं ने सरस्वती जी के पैर पकड़कर उन्हें परेशानी दुविधा में डाल दिया। जब तक वो हाँ नहीं कहें तब तक उन्होंने पैर ही नहीं छोड़े। तब मजबूर होकर हाँ कहकर वो अयोध्या की तरफ चल दी और वो रास्ते में सोचने लगी कि ये देवता कितनी नीच बुद्धि वाले हैं। वो सोचती हैं कि उनका घर स्वर्ग में है, कितना ऊंचा है, पर उनकी करतूतें कितनी नीच हैं। अभी तो विवाह में उन्होंने खूब नाचा था, ढोल बजाए थे। वो दूसरों का सुख और ऐश्वर्य देख नहीं सकते, वो जलते हैं राम से। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करिहई चाह कुशल कभी मोरी। हर्षी हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। फिर सरस्वती जी आगे के बारे में सोचती हैं कि जब राम वन में जाएंगे तभी वो राक्षसों को मार पाएंगे। ये राक्षसों ने पूरी धरती पर आतंक मचा रखा है, उसके लिए तो आवश्यक है कि राम वन में जाएं और उनको मारें। कोई और ये काम कर ही नहीं सकता। जब राम राक्षसों को मार कर सबका भला करेंगे तब कवि लोग राम जी की स्तुतियाँ लिखेंगे, बड़ाई लिखेंगे, और वो मेरे बिना तो लिख नहीं सकते, तो तब वो मुझे मनाएंगे, मेरा पूजन करेंगे। तब सरस्वती जी के मन में भी यह लोभ आ गया। ऐसा वो विचार करते हुए खुश होती हुई दशरथ जी की नगरी में पहुंच गई और वो ऐसी आई जैसे कि कोई बुरी ग्रह दिशा वहाँ पर आ गई हो, बुरा समय आ गया हो। सरस्वती जी को इतना पावन कहते हैं, पर यहाँ उनको तुलसीदास जी बुरी ग्रह दिशा कह रहे हैं। नामो मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजस पेटारी ताही करी, गई गिरा मति फेरी। केकई की एक दासी थी जिसका नाम था मंथरा। वो कम बुद्धि वाली थी। सरस्वती जी ने उसको अपना मोहरा बनाया, उसको पूरे कलंक की पिटारी बनाया। पिटारी मतलब टोकरी जिसमें सांप बंद रहता है। जब खुलेगी तो वो नागिन बन के बाहर निकलेगी और डसेगी, जिससे कि सारा संसार उसे ही दोष देगा। अब उसको ही क्यों चुना? क्योंकि वो कम बुद्धि वाली थी। कम बुद्धि वालों पर
जल्दी बातें असर कर देती हैं। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोगन का कुछाऊ, राम तिलकु सुनी भा उर दाहू। सरस्वती जी ने उस पर असर किया, तब मंथरा के देखने का नज़रिया बदल गया। जब उसने चारों ओर देखा कि नगर सजा हुआ है, सब तरफ बाजे बज रहे हैं, उसने लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है, तुम लोग इतना नाच क्यों रहे हो, क्या पगला गए हो, किस बात का उत्सव है। लोगों ने कहा कि अरे तू नहीं जानती कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और ये बात सुनकर उसका हृदय जलने लगा और धधकने लगा। करई बिचारू कुबुद्धि कुजाती, होई अकाजू कवनी बिदिराती, देखी लागी मधुकुटिल किराती, जिमी गम तकई लेऊं के ही भांति। वो कुबुद्धि नीच जात वाली मंथरा ये सोचने लगी कि किसी तरह से ये काम बिगड़ जाए, इसके लिए मैं क्या करूं, रात में ही सब उलट जाए, राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाए। मंथरा कुटिल भीलनी जैसे हो रही थी। जब भीलनी एक बहुत बड़े शहद का छत्ता देख ले तो बस उसकी सारी निगाह उस छत्ते पर लग जाती है कि कैसे उसे वो तोड़े। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी, उतरू देई न लेई उसासू, नारी चरित करी डारई आंसू। मंथरा दुखी मुंह बनाकर भरत की माता कैकेयी के पास जाती है। कैकेयी ने उसको जब देखा तो हंसकर पूछा कि क्यों इतना सड़ा सा उदास सा मुंह बनाई हुई है। मंथरा कोई उत्तर नहीं देती, लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और चालाकी से बड़े बड़े आंसू टपकाने लगती है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ी श्वास कारी जनु सांपनी। तब रानी हंसते हुए कहती है कि तू बड़े गालों वाली है, मतलब तू गाल बजाती है, मतलब कि बड़ी बड़ी बातें बोलती है, उल्टा सीधा बोलती है, जो भी मुंह में आ जाता है वो कहती है। मुझे लग रहा है कि तूने कुछ उल्टी सीधी बात बोली होगी और लक्ष्मण ने तुझे खूब डांटा होगा, फटकारा होगा। तू तब ऐसी दिखती है जब लक्ष्मण तुझे फटकारता है। मंथरा ऐसी पापिन थी कि तब भी वो कुछ नहीं बोली। वो लंबी लंबी सांसें ऐसे छोड़ने लगी जैसे कि कोई काली नागिन फुफकारे मारती है। सभे रानी कहसी, किन कुशल रामो महिपालू, लखनऊ भरतु रिपु दमनु, सुनी भा कुबरी उर सालू। कैकेयी ने सोचा कि मंथरा को क्या हो गया, वो उत्तर नहीं दे रही, बोल भी नहीं रही। रानी को तब डर लगा और उन्होंने कहा कि अरे कहती क्यों नहीं है, राजा ठीक तो हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ठीक तो हैं। जब मंथरा ने सुना कि कैकेयी क्या पूछ रही है, तब उस कुबड़ी के दिल में बहुत पीड़ा हुई, जैसे दिल फट गया। कत सिख देई हमरी कोऊ माई, गालू करब के ही कर बलू पाई, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेही जनेजू देई जुबराजू। अब मंथरा बोली कि भला लक्ष्मण मुझे क्यों डांटेगा, आप बोलती हो कि मैं बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, गाल बजाती हूँ, वो तो मैं तब कर सकूँ जब कोई मेरे पीछे खड़ा हो, मेरा कोई सहारा हो। आप भी क्या हैं, ना आपका प्रभाव है ना मेरा प्रभाव है। राम को छोड़कर आज किसी का भी कुशल नहीं है, सबके बुरे दिन आ गए, बस राम ही के अच्छे हैं, क्योंकि राजा उसे युवराज का पद दे रहे हैं। भयु कौशलई विधि अति दाहिन, देखत गरब रहत उर नाहिन, देखूं कस ना जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मनु क्षोभा। वो आगे कहती कि इस समय विधाता कौशल्या के अनुकूल चल रही है, सब कुछ उससे ही देती जा रही है, मैं उसका अहंकार देख कर आई हूँ। वो कहती कि विश्वास नहीं हो तो खुद जाकर देख लो उस कौशल्या की शोभा को, उसके अहंकार की शोभा को, मैं तो खुद देख कर आई हूँ। उसके उस अहंकार को देखकर मेरा मन बहुत गुस्से में है, मैं तड़प रही हूँ। पूतु विदेश न सोचू तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहू हमारे, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहूँ न भूप कपट चतुराई। वो आगे कहती है कि तुम्हारा बेटा विदेश में गया हुआ है और तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति सारी खत्म हो गई है। क्या तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? तुम तो बस ऐसा सोचती हो कि तुम्हारा स्वामी तुम्हारे वश में है, तुम्हें तो बस प्रिय के साथ सेज पर सोना अच्छा लगता है और तुमको लगता है कि राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, पर राजा बहुत कपटी है, उसकी चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती। राम को राजा बनाने की बात उसने कर ली और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा।
सुनी प्रिय बचन मलिन मन जानू, झुकी रानी अब रहू अरगानी। पुनि अस कबहूँ कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कड़ावहूँ तोरी। कैकेयी ने मंथरा के मुख से ये प्रिय वचन सुने कि दशरथ जी राम को राजा बनाना चाहते हैं, और यह कैकेयी को पता था कि मंथरा बुरे मन वाली है। तब कैकेयी गुस्से से मंथरा की तरफ झुकी और उससे कहा कि तू दोबारा से ऐसी बात मत करना, ऐसे घर को फोड़ने की बात। फिर से ऐसी बात कही कि राजा कपटी है तो मैं तेरी जीभ निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेषी पुनिचेरी कही भरत मातु मुस्कानी। भरत की माता मुस्कुराकर मंथरा से कहती कि देख, सब लोग एक बात कहते हैं कि काणे लोग, लंगड़े लोग, कुबड़े लोग जो होते हैं ना, वो सब कुटिल और कुचाल वाले होते हैं। वो बुरी नज़र रखते हैं, उनकी मलिन बुद्धि होती है, और उसके ऊपर वो स्त्री हों और दासी भी हों तब तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। प्रिय बादिनी सिख दीनहु तो ही, सपने हूँ तो पर कोपु न मोही। सुदिनु सुमंगल दायुकु सोई, तोर कहा फुर जेही दिन होई। कैकेयी आगे बोलती कि मंथरा, तूने ये प्रिय वचन कहे कि राम राजा बनेगा। मैंने तुमको ये सब बातें ये सीख देने के लिए नहीं कही हैं। मैं तो तुम पर सपने में भी क्रोध नहीं कर सकती। तूने जो कहा है कि राम जी युवराज बनेंगे, अगर ये बात सच हो गई तो वो सबसे मंगलमय दिन होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलकू जो सोचे हूँ काली, देऊ मागु मन भावत आली। आगे कैकेयी कहती कि ना समझ, तू कैसी बातें कर रही है। सूर्यवंशियों की तो यह सुंदर रीति है कि सबसे बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है, इसमें क्या नई बात है। आगे कहती कि हे सखी, तूने कहा कि कल राम का राज्य अभिषेक होगा, तो तू मांग ले, क्या मांगती है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए पियारी। मोह पर करही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कैकेयी कहती कि जैसे राम अपनी माँ कौशल्या को प्यार और आदर करते हैं, वैसे ही वो सब माताओं से करते हैं, ज़रा भी भेदभाव नहीं करते। दशरथ जी की बहुत सारी उपपत्नियाँ थीं, 100 से 150 तक। विशेष तो ये 3 ही थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो वो कहती है कि मेरे प्रति राम का प्रेम बहुत ज़्यादा है, वैसा तो वो कौशल्या से भी नहीं करता है। मैंने उसकी प्रीति की बहुत बार परीक्षा ली है। जो विधि जन्मु देई करी छोहू, हों राम सिय पूत पुत्तोहू। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोबू कस तोरे। कैकेयी कहती कि अगर विधाता फिर जन्म दे तो राम जैसा पुत्र और सीता जैसी बहू मुझे दे दे। मंथरा, राम मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है, और तूने कह दिया कि राम का तिलक क्यों होने वाला है, इसलिए मेरे मन में क्रोध है। भरत सपत तो ही सत्य कहूँ, परिहरी कपट दुराऊ। हर्ष समय बिस्समऊ करसी, कारण मोही सुनाऊ। तुझे भरत की शपथ, सब छल कपट छोड़कर सच सच कहे। ये समय इतना खुशी का है और तू इतनी उदास हो रही है। तुझे राम का तिलक होना अच्छा नहीं लग रहा, इसका क्या कारण है? कुछ नहीं छुपा, कोई छल कपट मत करना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी। फौरे जोगू कपाऊ भागा, भलेऊ कहत दुख रहू रेही लागा। मंथरा आप कहती है कि तुमने मुझसे बार बार पूछा है और वो सुनकर तुम मुझसे गुस्सा हो गई, और ना जाने तुमने मुझे क्या क्या कहा, कितनी गालियाँ बकी। बस उसी से मैं तृप्त हो गई। अब तो मैं दूसरी ही जीभ से बात करूँगी, मतलब दूसरे ढंग से ही कहूँगी। वो कहती है कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरा सर फोड़ना ही चाहिए। मेरी अच्छी बात कहने पर भी तुम्हें दुख हुआ। कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हारी करूँ में माई। हमहू कबही सब ठकुर सोहाती, नाही ना मौन रहब दिनु राती। मंथरा कहती कि जो तुमसे झूठी बात करते हैं वो तुमको बहुत प्रिय लगते हैं, और माई, मैं जो सच बात कहती हूँ तो तुमको मैं बहुत कड़वी लगती हूँ। अब मैं ही ठकुर सुहाती बात, मतलब जो तुमको सुनने में अच्छी लगती है वो ही कहूँगी, जो तुम्हारे हित की होगी वो नहीं कहूँगा, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरु विधि परबस कीना, बवा सो लुनी
लही जो दीना कोऊ नृप होऊ हम ही कहानी चेरी छाड़ी सब होब की रानी। अब वो कहती कि विधाता ने मुझे कुरूप बनाकर मुझे गुलाम बना दिया है, किसी से भी मुंह उठाकर बात नहीं कर सकती, जिससे भी कुछ कहती हूँ वो कहता है कि चल कुबड़ी जाकर दर्पण देख। इसके लिए मैं दूसरे को क्या दोष दूँ? जो मैंने बोया है उसे ही मैं काट रही हूँ, और जो दूसरे को दिया है वो भी मुझे ही मिल रहा है। मंत्रा कहती है कि कोई भी राजा हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो दासी ही रहना है, कोई रानी तो हो नहीं सकती। जा रही जोगू सुभाऊ हमारा अनभल देखी न जाई तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी क्षमी देवी बड़ी चूक हमारी। आगे वो कहती कि मेरा तो स्वभाव दूसरों को जलाना ही है। पूरी अयोध्या कहती कि मंत्रा जैसी कोई मुँह जली है ही नहीं। मैं सबके लिए बुरी हूँ, पर तुम्हारा बुरा मैं देख नहीं सकती, तुम्हारा तो हित ही चाहती हूँ। मंत्रा कैकेयी के साथ मैके से आई थी, इसलिए उसकी वो खास सेविका थी। अब वो थोड़ी रूठ रही है और कहती है कि तुम्हारे भले के लिए मैंने ये बात कही, अब मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी तीय अधर बुद्धि रानी, सुर माया बस बैरिन ही सुरहद जानी पति आनी। कैकेयी ने गहरे कपट से भरे हुए मंत्रा के ये प्रिय वचन सुने। कैकेयी तो एक स्त्री थी और दूसरी चंचल बुद्धि वाली थी, तो उसके अंदर बुरे विचार घुस गए। कुछ वो देवताओं के माया से घिर गई थी। ये सब खेल तो देवताओं का ही रचाया हुआ था, तो वो ही उसकी बुद्धि फेर रहे थे। ये मंत्रा जो उसको पहले दुश्मन लग रही थी, वो अब उसको अपनी शुभ चिंतक लगने लगी, और कैकेयी ने उस पर विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती होही सबरी गान मृगी जनु मोही, तसी मति फिरी अहीं जसी भाभी रहसी चेरी घात जनु फाबी। उसके बाद कैकेयी बार बार मंत्रा से आदर से पूछने लगी कि बता मंत्रा, क्या बात है। मंत्रा कुछ नहीं बोली। अब कैकेयी प्यार से बार बार मनाती हुई पूछ रही थी। मंत्रा बताने को राजी नहीं हो रही थी। और यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि कैकेयी उस भीलनी के समान मंत्रा को मना रही थी कि जैसे भीलनी मधुर मधुर गीत गाकर हिरनी को बुलाती है। जब कुछ होना होता है तब बुद्धि वैसे ही फिर जाती है। तो भाग्य ने उसकी बुद्धि फेर दी, और वो दासी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि तीर ठीक निशाने पर लग गया है, उसकी चाल कामयाब हो गई है। तुम पूछऊँ मैं कहत डेराऊँ, धरेहू मोर घर फोरी नाऊँ, सजी प्रतीति बहुविधि गड़ी छोली, अवध साण साती सब बोली। मंत्रा बड़ी चालाकी से कहती कि तुम पूछ रही हो तो मैं डरती हुई कहती हूँ, मैं तो चुप ही हो गई थी। अब याद रखना, तुम पूछ रही हो, तुम्हारे आग्रह करने पर ही मैं कह रही हूँ, पर डरते डरते, क्योंकि अभी अभी तुमने मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया था, और ये भी कहा था कि सब कुबड़ी घर को फोड़ने वाली होती हैं, और मुझे डर लग रहा है, और मेरी ज़ुबान खींचने की बात भी कही थी, तो मुझे डर है कि वो न तुम कर दो। उसने सब बहुत प्यार से सजा कर गढ़ कर अपना पूरा विश्वास जमाया। तब वो अयोध्या के लिए शनि के 7.5 होगी, जो कि सब विनाश कर देती है। प्रिय सिय रामु कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपु होई प्रीते। वो कहती है कि माई, अभी तुमने कहा कि राम और सीता तुमको बहुत प्रिय हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ। मुझे कोई इनकार नहीं है कि तुम राम को बहुत प्रेम करती हो, और राम भी तुम्हारा बहुत आदर करते हैं, ये बात पूरा संसार जानता है। लेकिन ये आज से सब पहले की बात थी। समय बदल जाने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और ये तुझको दिखाई नहीं दे रहा है। ये समय इतनी जल्दी से बदल रहा है कि राम अब तेरे प्रति शत्रुता का व्यवहार करने वाला है। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करें सोई छारा, जरी तुम्हारी च सवती उखारी, रुंधऊ करी उपाऊ बरबारी। अब आगे मंत्रा कहती कि सूर्य कमल के कुल का पोषण करता है, मतलब कमल का फूल सूर्य को देखकर ही खिलता है। सूर्यास्त के बाद कमल मुरझा जाता है। ये सूर्य उस कमल को जला भी देता है अगर पानी भरपूर नहीं हो, तो वो ही कमल तुमको जलाने वाला भी बन जाएगा, देख लेना।
तुम्हारी सौत कौशल्या तुम्हें जड़ से उखाड़ देना चाहती है। इसलिए तू अपने चारों ओर कोई ऐसी बागड़ लगा ले, कोई ऐसा घेरा बना ले जिससे वो तेरा नुकसान न कर पाए। तुम ही न सोचू सुहाग बल, निज बस जानहु राऊ, मन मलिन मोह मीठ नृपु, राउर सरल स्वभाव। मंत्रा कहती कि तू क्या सोचती है कि तेरे पीछे तेरा सुहाग का बल है? राजा क्या तेरे बस में है? वो क्या तेरी आज्ञाओं का पालन करता है? तुझको बहुत बड़ी गलतफहमी है। राजा वैसा नहीं है जैसे तुम्हें दिखाई देता है। उसका मन मलिन है, मुंह का बड़ा मीठा है, पर माई तेरा स्वभाव बहुत सरल है। तू किसी का छल कपट नहीं देख पाती है। उसका कुटिल मन तू देख ही नहीं पाती है, पर मैं देख सकती हूँ। चतुर गंभीर राम महतारी, बीचू पाई निज बात संवारी, पठे भरतु भूप ननियो उरे, राम मातु मत जानब रउरे। वो आगे कहती कि राम की माँ तो बहुत चालाक है, तुझे खबर भी नहीं लगी और उसने अपनी बात बना ली। तू तो दशरथ के प्रेम में पड़ी रही और उसने एक ही बार में अपनी बात दशरथ से मनवा ली। राजा ने भरत को बहला फुसलाकर नैनीहाल भेज दिया। राम की माता ने मौका पाकर राम का राज्याभिषेक करने का पूरा इंतजाम कर लिया। सेवही सकल सवती मोही नीके, गर्भित भरत मातु बल पीके, सालू तुम्हार कौशली ही माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। मंत्रा कहती है कि और जितनी भी तेरी सौत हैं वो कौशल्या का बहुत आदर मान करती हैं, सिर्फ तुम्हारे सिवा, क्योंकि वो मानती हैं कि केकई बहुत अहंकारी है दशरथ के बल से। राजा के कारण तुम बहुत गुरूर में रहती हो, ऐसा कौशल्या सोचती है, क्योंकि ना तो तुम उसकी गुलामी करती हो और न ही तुम उसकी जाकर सेवा करती हो। माई वो छल कपट को अपने हृदय में छुपा कर रखती है और अपना काम करवा लेती है। राजही तुम पर प्रेम विशेषी, सवती सुभाऊ सकई नहीं देखी, रची प्रपंचु भूपही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम ये बात सब जानते हैं और सौत के स्वभाव से कौशल्या ये सहन नहीं कर पाती है कि दशरथ तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करें। उसको ये बात बहुत दुख देती है, इसलिए उसने ये खेल रचा और उसने राजा को अपने बस में कर लिया। राम के कल्याण के लिए उसका राज तिलक की योजना कर ली, भरत को नैनीहाल भेज दिया। यह कुल उचित राम कहू टीका, सबही सोहाई मोही सुठी नीका, आगली बात समझी डरू मोही, देऊ देऊ फिरी सौ फलू ओही। अब आगे वो कहती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है कि राम का टीका होना चाहिए, सबको ये बात अच्छी भी लग रही है, मुझे भी ये बात बुरी नहीं लग रही है। वो राजा के सबसे बड़े पुत्र हैं, यही कुल की रीति है, पर इसके आगे की बात सोचकर मुझे डर लग रहा है और मैं विधाता से ये विनती करती हूँ कि जो हमारे साथ होगा उसे पलटकर कौशल्या के साथ कर दें। राम का राज्य अभिषेक होने के बाद हमें जो फल मिलने वाला है, जो बुरा हमारे साथ होने वाला है, वो बुरा कौशल्या के साथ हो जाए। रची पची कोटिक कुटिलपन, कीन्हे सी कपट प्रबोधु, कहीं सी कथा सत सवती के, जेही विधि बाढ़ विरोधु। मंत्रा ने अनेक अनेक प्रकार से कुटिलपन की बातें केकई से कहीं और किस किस तरह से सौत क्या क्या कर सकती हैं वो सब देश विदेश की कथाएं सुनाई। उसने जहर भर भर के केकई के मन में कौशल्या के प्रति विरोध पैदा कर दिया। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ रानी पुनि शपथ दिवाई, का पूछूं तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनी के वश में केकई थी और उसे मंत्रा की बातों पर विश्वास होता गया। फिर रानी ने शपथ दिलाकर मंत्रा से कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। केकई की ये बात सुनकर मंत्रा बिदक गई और वो कहती कि अभी तक तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या भयंकर परिणाम होगा। अभी भी तुम पूछ रही हो कि क्या करें और क्या कर सकते हैं। मैं तो हैरान हूँ। अपना बुरा भला तो जानवर भी समझता है, तुझे पशुओं से भी ज़्यादा समझ नहीं है क्या। भयउ पाखु दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोही सन आजू, खाई पहिरी राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषु हमारे। मंत्रा कह रही है कि पूरा पखवाड़ा बीत गया, मतलब 15 दिन हो गए, पूरी अयोध्या सज रही थी, राम का अभिषेक होने वाला है, इसका समाचार तुम्हें मुझसे मिल रहा है। देख लो दशरथ तुमसे कितना प्रेम करते हैं।
15 दिन से किसी ने तुमको बताया नहीं, छुपा कर रखी थी ये बात, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देही हमी सजाई। राम ही तिलक काली जो भयूं, तुम कहो विपत्ति बीजू विदु बयूं। अगर मैंने कुछ झूठ कहा है, बनाकर कहा है, तो विधाता मुझे सजा देगा। मैंने तुम्हारे राज्य में खाया पिया है, तुम्हारे राज्य में ही जी रही हूँ, सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। अगर कल राम का राज तिलक हो गया तो विधाता ने तुम्हारे लिए कष्टों का बीज बो दिया है। रे खचाई कहू बलुभाषी, भामिनी भईहू दूध कई माखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूँ न आन उपाई। मंत्रा आगे कहती है कि ये बात मैं बल पूर्वक रेखा खींच कर कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दी जाओगी। इस राजमहल में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसी तरह से तुम्हें कौशल्या अयोध्या से बाहर फिकवा देगी। तुम अगर हाथ पैर भी जोड़ोगी कि मुझे मत फिकवाओ, मैं यहीं पड़ी रहूँगी, तो वो सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें रहने देगी कि तुम अपने बेटे के साथ उसकी गुलामी करो, उसकी दासी बनकर रहो, उसकी सेवा करो। तब तुम ऐसे नहीं रह पाओगी, तो फिर क्या उपाय होगा। कद्रु बिन तही दीन दुखु, तुम्हारी कौशल्या देव। भरतु बंदी ग्रह सही हहीं, लखनु राम के नेब। वो आगे कहती कि तुम जानती हो कि कौशल्या तुम्हें कैसा दुख देगी, जैसे कद्रु ने विनीता को दुख दिया था। कद्रु और विनीता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। उनका विवाह ऋषि कश्यप से हुआ था। एक दिन आकाश मार्ग से उत्श्रवा नाम के घोड़े को जाते देखा। विनीता बोली, कितना सुंदर है। फिर कद्रु बोली कि घोड़ा तो सफ़ेद है, पर पूंछ उसकी काली है। विनीता बोली कि नहीं, पूंछ भी सफ़ेद है। उन दोनों में शर्त लग गई और कद्रु ने बोला कि उसके पास चलकर देखेंगे, और अगर उसकी पूंछ काली हुई तो तुझे मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा, अगर नहीं हुई तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। कद्रु जानती थी कि पूंछ सफ़ेद है, पर उसे उसको काली करना है, जिससे वो विनीता को छल सके और उसको अपनी दासी बना ले। कद्रु 1000 नागों की माता थी, तो उसने अपने पुत्रों को बुलाया कि तुम सब बहुत छोटा सा रूप बनाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाना, तो वो काली दिखेगी। उसके कुछ पुत्र इस कपट में उसके साथ नहीं हुए। तब कद्रु ने उन्हें शाप दे दिया कि जब समय आएगा तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे, और वो हो गए। तब कद्रु शर्त जीत जाती है, तो फिर विनीता दासी बन गई। तो यहाँ मंत्रा कह रही कि जैसे कद्रु ने चालबाजी के साथ विनीता को अपनी दासी बना लिया था, वैसे ही कौशल्या तुझे और भरत को भी अपना गुलाम बनाकर रख देगी। जैसे ही राम राजा बनेगा, वैसे ही वो भरत को कारागृह मतलब जेल में डलवा देगा और लक्ष्मण राम का नायक बनेगा। कैकई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पर सेऊ कदली जिमु कांपी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। मंत्रा की जब कड़वी वाणी कैकई ने सुनी, वो कुछ बोल नहीं पाई और डर के मारे कांपने लगी, बिल्कुल सूख गई। उसका शरीर पसीने से भीग गया। केले की तरह वो कांपने लगी, मतलब केले का पेड़ मनुष्य जैसा होता है, उसके पत्ते हाथ जैसे दिखाई देते हैं, और जब तेज़ हवा चलती है तो वो बुरी तरह से नीचे से ऊपर तक कांपता है। बाकी पेड़ तेज़ हवा में झूमते हैं। कैकई की ऐसी दशा देखकर कुबड़ी डर गई और उसने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली, और उसको लगा कहीं कैकई मर ना जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरजू धरहु प्रबोधिसी रानी। फिरा करमु प्रिय लागी कुचाली, बकही सराही मायनी मराली। मंत्रा को लगा कि वो डर से मर ही ना जाए, तो रानी को वो बहुत तरह से करोड़ों कहानियाँ सुनाने लगी, उसको धीरज दिलाने लगी, खूब समझाया। कैकई का दिमाग फिर गया और उसको वह कुटिल मंत्रा प्रिय लगने लगी। भाग्य ने ऐसा खेल खेला, उसकी बुद्धि को पलटा। मंत्रा तो धोखेबाज बगुली थी, पर कैकई को वो हंसनी दिख रही थी, परम पवित्र दिख रही थी, कल्याणकारी दिख रही थी, उसमें कोई दोष ही नहीं दिख रहा था। सुनु मंत्रा बात फुरी तोरी, दहिनी आँख नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखूं राती कुछ सपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। कैकई कहती कि सुन मंत्रा, तुम सच कह रही हो,
रोज़ मेरी दहानी आँख फड़कती थी। दिन रात मैं बुरे बुरे सपने देखकर डर जाया करती थी। मुझे खुद नहीं मालूम था, इसलिए मैंने तुझे सारी बात नहीं बताई। तू सही कह रही है, मेरा बुरा होने वाला है। कहा करूं सखी सूद सुभाऊ, दाहिन बाम ना जाऊं काऊ। केकई कहती है कि हे सखी, तू ही बता कि अब मैं क्या करूं। मेरा स्वभाव इतना सीधा है, मैं संसार की चालबाजी जान नहीं पाती। मैं क्या दायां है और क्या बायां है वो भी नहीं जानती। अपने चलत न आजू लगी, अनभल काहुक कीन, के ही अग एक ही बार मोही, दे दुसह दुख दीन। केकई कहती कि जहाँ तक मेरा मन कहता है, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। जाने ये कौन सा पाप मेरे सामने आ गया है, मालूम नहीं ये कौन से पाप मुझे दुख पर दुख दे रहे हैं। नैहर जन्मू भरब बरुजाई, जियत न करबी सवती सेवकाई, अरी बस देऊ जियावत चाही, मरनू नीक ते ही जीवन चाही। अब केकई कहती कि मैं कौशल्या की गुलामी नहीं करूंगी, भले ही मुझे यहाँ से जाकर अपने नैहर में पूरी जिंदगी रहना पड़े। वो बोली कि जिंदा रहते हुए मैं अपनी सौत की सेवा नहीं करूंगी। अगर भाग्य मुझे दुश्मन के यहाँ जिंदा रखना चाहता है उसकी गुलामी करा के, तो इससे तो अच्छा कि मैं मर जाऊं। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनी कुबरी तिल तिय माया ठानी, अस कह कहू मानी मन ऊना, सुखु सुहागु तुम कहू दिन दूना। रानी के ये डरे हुए वचन सुनकर उस कुबरी ने अपनी माया को फैलाया, अपना गंदा खेल आगे बढ़ाया। बड़े प्यार से वो कैकेयी को कहती है कि ऐसे तू अपना दिल छोटा कर रही है, क्यों रोना धोना कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना थोड़े ही दिनों में तेरा मन और सुहाग दुगना हो जाएगा। जेहि राउर अति अनभल ताका, सोई पाई से फलू परिपाका, जब ते कुमत सुना में स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामनी। आगे वो कहती कि केकई, जिसने भी तुझे बुरी नज़र से देखा है, वो जो भी है एक तरह से कौशल्य का ही नाम ले रही है। वो इसका परिणाम भुगतेगा, तेरा कुछ नहीं होगा। अब वो केकई को हिम्मत दे रही थी और आगे कहती कि जब से मैंने ये सुना है कि राम का राज तिलक होगा, तब से मेरे दिन की भूख मर गई है और मेरे रातों की नींद उड़ गई है। पूछो गुनई रेख तिन खांची, भरत भुआल होई ये सांची, भामिनी करहु त कहो उपाऊ, मैं तुम्हारी सेवा बस राऊ। वो कहती है कि मैंने ज्योतिषों को जाकर पूछा, तब उन्होंने बहुत सारी ज्योतिषी के आधार पर रेखाएं खींची और फिर गिनती की। उन्होंने कहा कि भरत अयोध्या का राजा बनेगा और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये कोई नहीं टाल सकता। तो तू उदास नहीं हो, अपना मन छोटा मत कर, लाचार मत हो, भरत राजा बनेगा। मंत्रा कहती है कि हे भामिनी, हे मेरी बहन सुन। दोनों के बीच में अब प्यार बढ़ गया था। वो कहती कि राजा तुम्हारी सेवा में रहता है तो तुमको बहुत प्यार करता है। तुम सुनो, मैं तुमसे कुछ कहती हूँ।